जियो न्यूज और जंग ग्रुप के मालिक मीर शकील रहमान को नैब ने गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने अपनी खामोशी तोड़ दी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात। क़यादत हिदायत देगी तो अपना किरदार अदा करूंगी, पीछे नहीं हटूंगी, मरियम नवाज का बयान। मियां शहबाज शरीफ शर्म करें, पार्टी के कहने पर ही वापस आ जाएं। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का ताना। क्या मरियम नवाज पार्टी को मुतहर्रिक करेंगी या फिर खामोश हो जाएंगी? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर रमेश कुमार से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी से और सीनियर तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। जो खबर जिसका बड़े दिनों से इंतजार था, जिसके बार बार डिमांड हो रही थी, कि आसराइयां हो रही थी, आज वो खबर आ गई है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ दी है। गुज़िश्ता कई रोज से पार्टी की सफों में बेचैनी और बगावत के आसार दिखाई दे रहे थे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के 15 अरकान असेंबली वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात भी कर चुके हैं। 2 रोज कबल पार्टी की पार्लियामेंट्री कमेटी के इजलास में गर्मा गर्मी देखने में आई। मोहसिन शाहनवाज रांझा, जो बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर समझे जाते हैं PMLN के भी, खास तौर पे उस टीम की जो कि मरियम नवाज की को टीम समझी जाती है, उन जैसे रहनुमाओं ने भी मियां शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क क़याम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उनकी वापसी का बाकायदा मुतालबा किया। पार्टी में दरार उसी वक्त वाज़ेह हो गई थी जब पार्टी ने आर्मी एक्ट में तरमीम पर बिला मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया था। उसके साथ ही वोट को इज्जत दो का नारा भी दम तोड़ गया। पार्टी में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ग्रुप की तकसीम भी खुलकर सामने आ गई। मरियम नवाज की रिहाई के बावजूद मुसलसल खामोशी, एक बिल्कुल साइलेंस ने डील की खबरों को मजीद हवा दी। अगरचे ये खबरें भी आई कि वो बहुत सारी बातों से लाइल्म थी, लेकिन बहरहाल उनकी खामोशी में बहुत सारे सवालात थे। ये भी कहा गया कि उन्होंने लंदन जाने के लिए अदालत से अब रुजू भी कर लिया। इन हालात में कारकुन और रहनुमा क़यादत से सख्त मायूस हुए। लग ये रहा था कि मरियम नवाज ने नहीं बोल रही उसके पीछे कोई वजह है, मगर अब जब मरियम नवाज ने अपनी खामोशी तोड़ दी है तो लग रहा है कि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होगी, वो यही होगी कि पार्टी को तकसीम होने से बचाया जाए। आज उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल से मुलाकात की और उन्हें रिहाई पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर क्या कहा मरियम नवाज ने, लेट्स वॉच हर। कि मैं पार्टी की डिसिप्लिन में हूँ, मैं लीडरशिप के कहने पे जब मुझे पार्टी इंस्ट्रक्शंस देगी, मेरे बड़े जो हैं, मेरे लीडर्स जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस देंगे, जब उनको लगेगा कि मुझे आगे आके अपना रोल अदा करना चाहिए तो आप मुझे कभी पीछे नहीं पाएंगे। मौजूदा हुकूमत को कितने साल पूरे करने चाहिए, मैं ये समझती हूँ कि जितना उनके इक़्तिदार में रहने से वो एक्सपोज हुए, वो शायद अगर चले जाते तो ये ना होता। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये भी समझती हूँ कि जितनी मुझे मियाँ साहब की फिक्र है उससे ज्यादा मुझे पाकिस्तान के अवाम की भी फिक्र है। जिस तरह गुर्बत की और उसकी वो मुसीबतों की चक्की में पिस रहे हैं, ये महंगाई की वजह से और चीजों की वजह से, मुझे बस अल्लाह ताला रहम करे। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। भट्टी साहब, आपको याद होगा इधर ही मेरे प्रोग्राम में आखिरी दफा जब आप आए थे तो आपने एक कॉल का जिक्र किया था मरियम नवाज की, और यही बात जो अभी उन्होंने ऑन एयर आके कही है, आपने उस वक्त ये खबर दी थी कि उन्होंने कॉल में ये बात कही है कि हमें सूट करता है, हमें ये बेहतर लगता है कि इनको हुकूमत में रहने दिया जाए। अब मरियम नवाज क्यों बोली है, क्या खबर है आपके पास और आगे क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोली नहीं है, जितनी इजाजत थी वो ही उसने अल्फाज कहे। अभी आपने पार्लियामेंट कमेटी का, उसमें जान के शहबाज शरीफ को डिस्कस कराया गया, जानबूझ कहा गया कि शहबाज शरीफ के बारे में बातें मुतालबत करे पार्टी। मरियम पिछले 4 दिन से रोजाना अगर जाती उम्रा का आप रिकॉर्ड मंगा के देखें तो लीडरशिप आ रही। 2 हमजा शहबाज के करीबी लोगों ने मरियम का साथ देने से इनकार कर दिया। डेली वालों साहब से रास्ता हो रहा था। पार्टी में जब पार्लियामेंट में इख्तिलाफाती आई, हुकूमत ने फॉरवर्ड ब्लॉक कर किया, तो मरियम नवाज ने फैसला किया, वालों साहब को जिद करके मजबूर किया कि क्या हमें मरवा देंगे, मैं जा रही हूँ। आपने वो शाहिद खाकान अब्बासी की तारीफ की, लेकिन पहले जब वीडियो टॉक की तो आपको याद होगा ख्वाजा साहब
तो सलमान रफीक अक्सर दराज से जेल में है, उन्होंने उनका जिक्र नहीं किया। उनके सगा चचा के बेटे हमजा शहबाज जेल में है, आज उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, उनकी कुर्बानी उन्हें याद नहीं आई। शाहद हकार अब्बासी जो ये कहते थे कि जनाब उससे तो सवाल ही नहीं पूछा गया, मुझे तो मेहमान बना के वैन में रखा है, सारी तरीके उनकी। आज दरअसल मेरा ख्याल है मरियम नवाज ने उनका जो स्क्रिप्ट राइटर था बड़ा डरा हुआ था, सहमा हुआ था, कुछ कहना भी चाहता था, कह भी नहीं पाया। वे ऐलान कर दिया कि वो अपने चचा के नैरेटिव के खिलाफ है। और शाहिद खान अब्बासी आपको जानते हैं कि वो बास दो दारों में बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं। उनका कहना कि हमें जबरदस्ती फेंका गया। करने से पहले ये फैसला हुआ था कि मरियम नवाज साहिबा इन दो अदारों के बारे में हल्का फुल्की बात करेंगी, लेकिन जब वो रास्ते में थी तो वालद मोहतरम की कॉल, अगर वो मोहतरमा आपको मैसेज ढूंढ दे दें या मरियम औरंगजेब से इससे इनकार करें, तो उन्होंने कहा था आपने सिर्फ अपने आप को रीलॉन्च करना है, अदारों को ज्यादा हिट नहीं करना, दरमियानी की बात निकल जानी है। तो मेरा ख्याल है पार्टी को तकसीम होने से बचाने के लिए और एक कमिटमेंट जो मरियम ने जनवरी में बाहर जाना था वो पूरी ना होने पर आज इन्होंने टाइटल दिखाया है। लेकिन मेरी इतलाह के मुताबिक मरियम मुकम्मल रोल शुरू नहीं करेंगी सियासत में, जलसे जुलूस नहीं करेंगी। आज अपने वालद साहब से फिर मुशावरत करेंगी कि अगला फर्दर मैं क्या रोल अदा करूं क्या नहीं। तो लिहाजा आज उन्होंने अपने पिता के बेटे और दूसरे जो शहबाज शरीफ कैंप के लोग थे उनको इग्नोर करके बता दिया कि वो उस पार्टी में 3-4 आरा है। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप जो खबर दी है भट्टी साहब ने, वो एक तरफ गवर्नमेंट को हमेशा इतराज होता है या तकलीफ होती है उनके बोलने से। सो आपको लगता है कि वापसी है उनकी और गवर्नमेंट की तकलीफ का वक्त है? भट्टी साहब की बात से तो खैर मैं मुतफिक नहीं हूँ। भट्टी साहब ने तो बात ऐसे कर दी कि वो मोबाइल ये वो सारी बातें या तो किसी ने उनको बताई या खुद उसने सुनी है। ये तो चैलेंजिंग उनकी मैं रिपोर्टिंग स्किल्स, मैं उन चीज़ों को नहीं मानता। हो सकता है कि उनको किसी ने एक ऑथेंटिक ये न्यूज़ बताई हो कि ये इस तरीके से बात हुई है, ये कहा गया है। आप ये नहीं मानते कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब अलग अलग ग्रुप है? देखें, वो अपने तौर पे इनका अंदाज और था, वो हकीकत है, उसमें कोई चीज़ नहीं है। हिस्ट्री से शहबाज शरीफ सीखा हुआ है और शहबाज शरीफ चाहता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री देखते हुए कि मुझे आगे क्या मेरा लाएअमल होना चाहिए। मरियम नवाज की और एग्रेसिव सोच है, मगर मोहसिन शाहनवाज राजा उसके ही ग्रुप का बंदा था जिसने शहबाज शरीफ साहब की वापसी का मुतालबा कर रहा है। ये बात बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, ये बात सब लोग कह रहे हैं। उसकी मैं मगर आज का जो दिन है, मैं ये जरूर समझता हूं कि आज के दिन की चॉइस करना PMLN की, क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के बाद और वहां पे उस टाइम पे आना और वो भी उस हवाले से भी बात करना, तो उन्होंने टाइम पे एक अपनी सियासत जरूर की है। आगे कितने एग्रेसिवली जाते हैं कितने नहीं जाते हैं वो वक्त बताएगा कि किस तरीके से। So you think it's directly related जंग ग्रुप की डेवलपमेंट के साथ? देखिए, जंग एक इंसिडेंटली जो एक मौका ऐसे आ गया जिसकी वजह से जो है वो उसको एक पजीराई मिल सकती है, उसको हाईलाइट मिल सकता है कि इस इशू को भी हम, क्योंकि आपको पता है कि मेरा सवाल ये था कि आप लोगों के लिए खतरे की घंटी बजी कि नहीं बजी? मैं आज भी समझता हूं कि हमारे लिए खतरे की घंटी नहीं अपोजिशन है, नहीं कोई ग्रुप है। हमारे लिए खतरे की घंटी अगर कभी कोई बज सकती है तो वो हमारी परफॉर्मेंस, हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी, ऐसा कोई डिजास्टर, ऐसा कोई मिसहैप, ये चीजें ये भी बज रही हैं सर साथ साथ। नहीं, मेरे हिसाब से काफी चीजें जो है वो बेहतर भी हो रही है, कुछ चीजें जो है वो कंट्रोल नहीं भी हो रही है। You're not worried that Mariam Nawaz जैसे नहीं, ऐसे नहीं कि वरी नहीं कि मीर शकील रहमान बाज, इन चीजों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी गवर्नमेंट को? मैं देखिए, आजादी सहाफत के ऊपर मैंने हमेशा लिखा भी है। मैं हमेशा समझता हूं कि किसी ग्रुप की गिरफ्तारी हो या किसी एंकर को प्रेशर हो, ये टैक्टिस मुशर्रफ दौर में नहीं हुई। तो we will talk about it, but let's focus on Mariam Nawaz because आज की जो सबसे अहम मेन डेवलपमेंट है वो ये, एंड वी विल कम टू एज वेल। निहाल हाशमी साहब, मरियम नवाज ने कहा है कि जब पार्टी मुझे इजाजत देगी, वो समझेगी कि मेरा रोल है तो मैं आ जाऊंगी सियासत में। इस वक्त क्यों पार्टी ने समझावा है कि मरियम नवाज साहिबा को चुप रहना चाहिए या नहीं आना चाहिए मैदान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम नवाज साहबा एक डिसिप्लिन सियासी कायद है और कारकुन है, तो
यकीनन सबको पार्टी डिसिप्लिन के अंदर रह के अपने किरदार को अदा करना चाहिए। पार्टी की इज्तिमाई क़यादत होती है और इज्तिमाई क़यादत मुसलसल आप देखें शाहिद खाकान अब्बासी साहब, राणा सनाउल्लाह साहब और एहसन इकबाल साहब पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं और जो हमारे पार्लियामेंट में लोग हैं वो सारी उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं। तो जब पार्टी मुनासिब समझेगी, एक खातून है, लीडर वो जरूर है, पाकिस्तान की मुस्तकबिल भी है, मगर दूसरी तरफ उनकी एक फैमिली भी है, उनके बच्चे हैं, उनके वालिद हैं, वो एक उनकी अपनी एक जाती इशूज भी है। तो वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए पार्टी ने ये महसूस किया है, जब वो महसूस करेगी कि नहीं मरियम साहबा इसको अपने आप को ज्यादा एक्टिवेट करें तो वो जरूर करेंगी। एक पार्टी डिसिप्लिन में रह के आदमी को इस तरह के काम करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये ठीक इकदाम है और मरियम साहबा ने जो जवाब दिया तो वो ठीक जवाब है। राइट खास तौर पे उन्होंने लंदन पहुंचने तक नवाज शरीफ के इलाज ना करवाने की जो खबरें थी उस वक्त तरदीद नहीं आई, आज तरदीद की है मरियम नवाज ने कैटेगोरिकली। लेट्स वॉच दैट। साहब को उनकी जो एक मेजर उनकी प्रॉब्लम है वो उनके दिल की एक शरियान जो है वो 80-90% ब्लॉक्ड है, जिसका इलाज अब होना है। और ये जो मीडिया में बातें आई थी कि वो कह रहे थे कि मैं मरियम के बगैर इलाज नहीं कराऊंगा, ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि उनकी 2 दफ़ा हॉस्पिटलाइजेशन हुई उनकी और सारा कुछ बुक हो गया। तो कोई बाय चांस 1-2 दिनों में मेरी तारीख थी दोनों बार, तो उन्होंने कहा कि मरियम की जो अब तारीख आ रही है मैं उस तक देख लेता हूँ और अगर तो इजाज़त मिल गई तो मैं करवा लूँगा, नहीं तो हम फिर जब इसकी तारीख गुजर जाएगी जो भी फैसला आएगा वो देखेंगे। इसी में आगे जाके उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कह दिया है मियां नवाज शरीफ को कि वो अपना इलाज करवाएं। सो ये डिसीजन हो गया है। अब ये जो कुछ अर्से की खामोशी इस हवाले से थी क्योंकि जहां पे डील की खबरें आई थी वहां ये बात हुई थी कि मरियम नवाज भी लंदन जाने ही वाली हैं, वो नहीं गई। तो कोई ना कोई बात तो हो रही है बैकग्राउंड में। वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। वक्फे पे जाने से पहले बात हो रही थी मरियम नवाज साहिबा की सियासत में वापसी में खामोशी तोड़ने पर और बैकग्राउंड जो डील की खबरें हैं। इत्तेजाज अहसन साहब ने भी आज उस पर कमेंट किया। लेट्स वॉच इट। इमरान खान की हुकूमत जो है उसकी जमानत अब दी है नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ जामिन है इमरान खान की हुकूमत के इस्तेहकाम का। खामोशी ये यूं ही नहीं है, बाहर जाना इनका यूं ही नहीं है। इन्होंने कैश नहीं काइंड में सौदा कर लिया। इन्होंने वो उसकी बजाय 80 वोट नेशनल असेंबली में और 18 वोट सेनेट में वो तरमीम पे दे दिए और वो अपने पैसे भी बचा गया। दोनों भाई भी बाहर हैं। ऐसा कमाल तो मैंने कभी देखा नहीं। अब ना उनकी बीमारी है, ना उनको कोई तकलीफ है, ना वो एक दिन के लिए भी किसी अस्पताल में दाखिल हुए हैं। भट्टी साहब, ये तो इत्तेजाज अहसन साहब ने तज्जिया दिया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि यही बात बिलावल भुट्टो साहब ने भी की और दीगर लोगों ने भी करना शुरू की। सो क्या मामला हुआ डील का? भट्टी साहब से हमारा राब्ता नहीं है इस वक्त। सो आई कम टू यू डॉक्टर रमेश कुमार। खबरें बार बार आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि आप लोगों ने की है कोई डील। कोई नई डील लेने वाला है, नहीं कोई डील देने वाला है। मियां साहब की जो जाना था लंदन, मैं समझता हूं हेल्थ ग्राउंड के ऊपर, अनह्यूमैनिटेरियन लेवल के ऊपर ये डिसीजन लिया गया। और आपका मौकफ ये कि मियां साहब शदीद बीमार थे और ठीक किया उनको भी? मैं समझता हूं शदीद बीमार थे और शदीद बीमार हैं। सो आपने यू टर्न लिया इसके ऊपर? आपकी गवर्नमेंट के अक्सर लोगों ने ले लिया। देखिए, बात यहाँ पे मेरा मौकफ ये है कि मियां साहब आज भी बीमार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो मरियम नवाज ने आज जो बात की ना 80% कोरोनरी आर्टरीज और कैरोटिड आर्टरीज ये बिल्कुल बंद है, 5 स्टेंट बंद हैं। इसकी सर्जरी नेक्स्ट वीक में होनी है, सीरियस है। मगर गवर्नमेंट को तो वो बताए ना, गवर्नमेंट को बताना उनका फर्ज है। उनको पता है कि मेरा टाइम खत्म हो गया है। वकील आके रिपोर्ट्स के साथ आके गवर्नमेंट को आगाह करें कि भाई ये इशू है। इस तरीके से कितनी सीरियस कंडीशन है मियां साहब की?
देखिए, मैं इस कंडीशन के ऊपर, मेरे अंकल को भी ये बहुत प्रॉब्लम था, उसके लिए भी मुझे एक डिसीजन करना था आज से काफी अरसा पहले कि मैं सर्जरी में जाऊं या नहीं जाऊं। जब यही पोजीशन थी, मैंने ये डिसीजन किया कि मैं सर्जरी में नहीं जाता हूं। सर्जरी होना भी रिस्क है, नहीं होना भी रिस्क है। ये एक कैसे समझ लो कि एक एटम बम लगा हुआ है जो किस टाइम पे भी इन्फेक्शन होता है आदमी की जान लेवा हो सकती है। डिसाइडेड सर्जरी कराने का, और अभी इन्होंने डिसाइडेड कर लिया है कि सर्जरी कराने का। मगर ये जो आज जमानत कैंसिल हुई, ये यूटर्न नहीं है। बात ये है कि गवर्नमेंट ने आपकी तबियत को सीरियस देखते हुए, हमारा मैनिफेस्टो हमारी पार्टी का था या नहीं था, मगर रिपोर्ट्स को देखते हुए एक डिसीजन लिया गया आपको फॉर टाइम भी, मगर कम से कम अब अच्छी बात है कि आपने नहीं लिया डॉक्टर साहब, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने जरूर लिया यू टर्न, इंक्लूडिंग द हेल्थ मिनिस्टर। आई कम टू यू भट्टी साहब, ये डील की खबरें कहां तक पहुंची और मियां साहब की तबीयत, क्योंकि डॉक्टर रमेश कह रहे हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया आप सर्जरी कराने का, मरियम नवाज ने भी कहा कि मैंने उन्हें गो हेड दे दिया है कि कराएं। अच्छा फरीहा, मैं गुजारिश करूं, एक तो पहले गालबन रमेश साहब इनका नाम है, इन्होंने कहा मैं आरिफ साहब से इत्तेफाक नहीं करता। मैं समझ रहा था ये पीटी, मुझे पता चला था कि अवाम के पुरजोर दबाव पे ना नून लीग छोड़ के ये पीटीआई में आ गया। मुझे नहीं पता अब तक ये मुस्लिम लीग नून में ही है। इनका मेरी बातों से इख्तलाफ करना इनका हक है। डील करके गए थे, डील करके गए थे, डील करके गए थे। मरियम अपने वालिद के कहने पे आज गई है। नवाज शरीफ फिलहाल इलाज नहीं करा रहे क्योंकि कमिटमेंट ये थी कि मरियम भी जनवरी में लंदन जाएंगी। पहली वायलेशन मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने ये की, अमेरिकन लॉबियस्ट हायर किए, पाकिस्तान से एक गई। मैं एक रिपोर्टर हूं, मेरा काम है खबर देना, इनका काम है इख्तलाफ करना या इत्तेफाक करना, ये इनकी जिम्मेदारी है। आज मरियम रात 10 बजे पाकिस्तान के टाइम से फिर अपने वाला साहब से बात करेंगी। अभी तक उनका ये फाइनल नहीं हुआ कि बकायदा कल से सियासी मुहिम पे निकलेंगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इससे इख्तलाफ रख रहे हैं। हमजा शहबाज साहब को भी एतराज था कि मरियम साहिबा आज इस्लामाबाद ना जाएं, क्योंकि जो भी कोई मिडिल क्लास था, जैसे इतजाज एहसन साहब ने कहा कि एनआर हुआ, मैं नहीं कह रहा एनआर हुआ तो है, लेकिन पाकिस्तान में सच बोलने पे पाबंदी है, सच बात है। क्योंकि इमरान खान साहब आपको पता है जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। उन्होंने कहा था 50 लाख नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, दे दी। उन्होंने कहा 50 लाख घर दूंगा, दे दिए। उन्होंने कहा वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाऊंगा वरना खुदकशी कर लूंगा, उन्होंने किया। उन्होंने कहा 2 नहीं 1 पाकिस्तान होंगे, उन्होंने कहा सब लुटेरों को वापस लूंगा। बताएं, एक सियासतदान भी छोड़ा, सारा पैसा उन्होंने वापस ले लिया। उन्होंने कहा मदीने की रियासत होगी, क्या मदीने की रियासत आई कि नहीं आई? अब मेरे कायद इमरान खान साहब कह रहे हैं तो वो सच कह रहे हैं, लेकिन डील ना खान साहब ने दी, ना उनसे किसी ने मांगी, ना उनको पता था। और दूसरी बात, ये मैं ऑन कैमरा चैलेंज कर रहा हूं कि क्या इमरान खान साहब को नहीं पता था कि नवाज शरीफ ने किसकी फोन कॉल पर उन्होंने मरियम को जेल से अस्पताल भिजवाया? क्या ये नहीं पता था उन्हें कि नवाज शरीफ लंदन जा रहा है? उन्हें रहम आ गया। वो कोई रहीम है, करीम है? वो तो रब्बुल आलमीन होता है, सिर्फ रहीम और करीम। उनको बताया गया था कि इसने जाना है, हमने कह दिया है जाना है, वरना वही इनका शौकत खानम का बोर्ड जाता है। यास्मीन राशिद खुद डॉक्टर है, सारी उम्र उन्होंने यूनियन की है। तमाम पंजाब हुकूमत के वुज़रा उधर होते हैं, आईबी के सारे अफसर वहां 24 घंटे होते हैं। तो क्या इनको नहीं पता था प्लेलेट्स नीचे हो रहे हैं, ऊपर हो रहे हैं? अब कहां गए? वो इनकी मजबूरी थी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब आ रहे थे। अभी तो शकूक का इजहार करें भट्टी साहब, अभी तो वो सब कह रहे हैं, वो फवाद चौधरी कह रहे हैं कि बोर्ड बनाए, पता करें किसने गलत रिपोर्ट दी है। शहबाज गिल साहब भी कह रहे हैं झूठी रिपोर्ट थी। अब क्यों कह रहे हैं ये? तो फिर वो अपनी हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दें। रिपोर्ट तो उन्होंने दिया, ना फरीहा अदरीस ने दिया, ना आरिफ हमीद भट्टी ने दिया, ना निहाला हाशमी ने दिया। उन्हें उनकी वफाकी हुकूमत ने दिया, उन्हें उनकी सूबाई हुकूमत ने दिया है एक मतहत, जिसके लिए उन्होंने डॉक्टर महमूद बोर्ड का जो सरबराह था, अब मुझे रमेश साहब ने थोड़ा सा करा दिया है, वो सर्विस अस्पताल से अचानक नेशनल अस्पताल डिफेंस जा रहे थे। 45 मिनट कहां गायब हुए? ये ना छेड़ा करें रिपोर्टरों को, रिपोर्टर गरीब आदमी है, बच्चों का रोटी कमाते हैं। मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब जो क्राइम रिपोर्टर होते हैं, वो बिल्कुल अपनी रिपोर्ट्स अपनी एक जो है वो रिसर्च करते हैं। मगर मैं आपको बताऊं, मेरी हमेशा रियलिस्टिक पॉलिटिक्स अप्रोच है।
मैं हेल्थ इशू के ऊपर, फैमिली इशू के ऊपर, पर्सनल इश्यूज के ऊपर मैं सियासत नहीं करता। आज भी चैलेंज कर दिया आपने। मैं आज भी समझता हूं कि जो रिपोर्ट्स थी मियां साहब की, जो राशिद ने भी देखी थी, जो मैंने भी देखी थी, मैं समझता हूं वो परफेक्ट थी। वो पहले भी बीमार थे, तो आज भी बीमार हैं। इमरान खान डाउट कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा मोहतरम, आपकी बात सर आपका वज़ीर आज़म साहब डाउट कर रहे हैं, फवाद चौधरी डाउट कर रहा है, मैं हरगिज नहीं कर रहा। मेरा तो काम है जो आपने कहना वो बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैं आपको रियलिस्टिक पोजीशन बता रहा हूं। इमरान खान के खिलाफ बात करें ना, मुझे गरीब से इख्तलाफ क्यों कर रहे हैं? आपने मुझे चैलेंज किया कि आपने पीएमएलएन के हवाले से, मैं हमेशा हेल्थ इशू, फैमिली इशू, इन चीजों के ऊपर सियासत हमेशा आर्ग्यूमेंट्स होती है, पर्सनल इश्यूज के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर को बता तो दें कि वाकई बीमार थे, आपने बताया उनको? मैंने 1 मरतबा, मैंने 3 मरतबा, मैं जब भी मिलता हूं मैं कहता हूं कि ये, और इन इश्यूज के ऊपर सियासत भी नहीं, बीमार आज भी है। मैं आज भी समझता हूं, आज मुझे तो यह भी पता है कि जो उनके जो सर्जरी, पहले तो बहुत मरतबा कहा गया कि सर्जरी नहीं हुई है, मुझे पता है कि सर्जरी नहीं हुई है। अभी भट्टी साहब आपके बारे में भी कोई खबर दे दें जरा। नहीं, मेरे दबाव के तहत इन्होंने मुस्लिम लीग नून छोड़ी और पीटीआई आए, अवाम ने बड़े जलसे जुलूस किए थे उधर, अवाम ने बड़े जलसे जुलूस किए थे वहां पर, यकीनन आई एम श्योर पॉपुलर तो है वो। देखिए भट्टी साहब कहां है या नहीं है, जहां पे रहे अपने जमीर को साफ करके चले, सही डायरेक्शन के ऊपर चले। ये क्या सारा ये अजम्पशन के ऊपर बात नहीं, और मैं हमेशा वही बात करता हूं। आप अकेले कायदे आज़म में हम सारे गलत हैं। रमेश कुमार साहब अकेले सच, मौलाना हक सच है, हम सब गलत हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि फैक्ट जान के नौकरी खबर देना हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। मुझे जो सहाफत पढ़ाई गई थी 30 साल पहले, हकायक जान के बगैर खौफ और लालच के सच लाना। किसी को बुरा लगता है, अच्छा लगता है, अल्लाह आपको खुश रखे, और आपका इख्तिलाफ राय का हक है और मैं उसको तस्लीम करता हूं, लेकिन अवाम ने आपको बड़ा मजबूर किया था नून लीग छोड़े। राइट, टेक अ ब्रेक। उसके बाद क्योंकि सहाफत की बात हो रही है तो मीर शकील रहमान भी जरूर बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। नायब ने जियो जंग ग्रुप के मालिक मीर शकील रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर 54 कनाल जमीन की अलॉटमेंट में बदउनवानी का इल्जाम था। नायब जराये के मुताबिक मीर शकील रहमान को 1986 में उस वक्त के वज़ीर आला मियां नवाज शरीफ ने यह जमीन अलॉट की थी। मीर शकील रहमान आज दूसरी बार नायब के सवालात के जवाब देने के लिए पेश हुए थे। नायब जराये का कहना है कि गैर कानूनी प्लॉटों पर मीर शकील रहमान के सवालों को जो सवाल दिए गए थे उसका जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। मीर शकील रहमान पर इल्जाम है कि उन्होंने जमीन से मुल्हका गलियों को भी प्लॉट्स में शामिल कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने इसकी शदीद मजम्मत की है। उन्होंने लंदन से एक बयान में कहा, मीडिया रियासत का चौथा सतून है, फाश हुकूमत इसे गिराने के दरपे है, इस इक़दाम से इंतकाम की बू आ रही है। निहाल हाशमी साहब, शहबाज शरीफ साहब का बयान आपके सामने है, योर कमेंट्स ऑन दिस। देखिए सर, मौजूदा हुकूमत अपने किसी भी मुखालफिन की कोई भी चीज को अमल को बर्दाश्त नहीं करती है, और नैब आज और एक बार साबित हो गया कि ये टीम के तौर पे काम कर रही है, और यही शक्ल होती है हमेशा पाकिस्तान की। क्या आप वैसे से एंटरपर्सन ये नहीं समझती है कि एक बड़े न्यूज ग्रुप के, पब्लिकेशन ग्रुप के इदारे के एडिटर इन चीफ को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए, जबकि कोई इससे इंसान नहीं है कि मीडिया के लोगों को पहले भी पकड़ा गया है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग ये भी तो कहते थे कि सबको पकड़ें, सबसे बात करें, सिर्फ पॉलिटिशियंस से। मैं 10 सेकंड बोलता हूँ, आप मुझे टोक देते हैं। मैं आज ऐसी कितना भी बैठा हुआ हूँ, मुझे एक बार कंप्लीट करने देंगे। तो मैं ये चीज कहना चाहता था कि देखिए, कवानीन जो तरीकेकार होता है, मीर शकील रहमान इस मुल्क से भाग नहीं रहते, इसी मुल्क में रहते, इसी शहर में रहते, उनका बड़ा स्टेक है, उनके वालिदैन का स्टेक है, उनकी फैमिली का स्टेक है। पाकिस्तान बनने से पहले भी जंग ग्रुप ही हैसियत में था, पाकिस्तान के लिए इसकी साजिशें रही है। तो ये इंटरनेशनल बड़ा बुरा मैसेज जाता है, मीडिया को खौफ आता है, मीडिया को खौफ दिलाया जाता है। मैं समझता हूँ कि अगर मुल्क को आगे बढ़ना है कि इख्तिलाफ राय से बर्दाश्त करना पड़ेगा। फासिज्म या किसी को दबा देने से, किसी को गिरफ्तार कर लेने से मामला हल नहीं हो जाते।
आपने देखे शाहिद खाकान अब्बासी ने गिरफ्तार किया, आपने आज भी ख्वाजा साद और ख्वाजा सलमान जेल गए, आपने दीगर लोगों को गिरफ्तार किया, राणा सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया। जो वो आवाजें थी जो मौजूदा हुकूमत से तनकीद करती थी, ये आवाजें थी जो उन इदारों को कहती थी आप अपना काम सही करें। तो इस तरह से मुल्क आगे की तरफ नहीं बढ़ता, पीछे की तरफ जाता है और ये बेशुमार सहाफियों को बेरोजगार करने का एक तरीके का। राइट, लेट मी कम टू, अब सहाफियों की बात हो रही है तो फिर चलते हैं भट्टी साहब के पास, फिर मैं आपसे भी पूछूंगी। भट्टी साहब, क्या समझते हैं आप, ये प्रोटेस्ट करिए PMLN भी, कुछ सहाफी भी, आपका क्या ओपिनियन है? सफरीका, मैं दरअसल 2 साल मुशर्रफ की आमरीत में पंजाब यूनियन जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट था, इस वक्त 4-5 हो चुकी हैं। एक तो इंतकामन किसी को भी नहीं पकड़ना चाहिए, गलत है। इसमें नैब का कहना है कि 56 नहीं, ये 72 कनाल है। मेरी इतलात के मुताबिक जंग यूनियन बनी थी, ये जगह उनको अलाट हुई थी। उसके बाद उस वक्त के DG के पास मीर शकील उर रहमान साहब गए तो उन्होंने, खैर CM थे शहबाज शरीफ साहब, ये नवाज शरीफ साहब 86 की बात है, वो खैर उनको अलाट हो गई। जबकि शहबाज शरीफ जंग ग्रुप के तर्जमान का कहना है कि ये एक प्राइवेट आदमी का लेन देन था, इसमें नहीं बनती थी। बहरहाल अगर ये सिलेक्टेड नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, मीडिया पर हमेशा ही फरीहा कदगन लगती रही है। 98 की एक छोटी सी आपके पास 1 मिनट लूंगा, जंग अखबार ही बंद कर दिया गया, गालिबन नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मुझे कन्फर्म नहीं था। डेवस रोड पे एक तरफ FIA इधर खड़ी होती थी, एक तरफ दूसरे गेट पे खड़ी होती थी। मैं अपनी गाड़ी में रोल होते हैं कागज के, उनको टुकड़ों में ले जाता था। जंग अखबार 24 सफ़ों की बजाय 1 पेज पे आ गया। वो नवाज शरीफ की हुकूमत थी। उस दफा 3 दिन मैंने भूख हड़ताल की। मैं आज भी कह रहा हूं कि आजादी है सहाफत पर अगर कोई भी कदगन लगाएगा तो हम सहाफी, चाहे वो वाना का, वजीरस्तान का, आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन हम एहतसाब से बाला नहीं है। अगर शकील उर रहमान साहब के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है तो हम आजादी सहाफत के लिए पहले भी कोड़े खाए, जेलों में गया, मारे खाई, खून आलूद हुआ, लेकिन हर ताकतवर सहाफत को अपनी मर्जी का सच सुनना चाहता है। अगर शकील उर रहमान साहब पेश हो रहे थे तो मेरा ख्याल है पिछले दिनों में भी कहा जा रहा था, हाई कोर्ट भी कह रही थी कि एक बंदा मुल्क से नहीं जा रहा तो उसे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। ताहम मेरे इन्वेस्टिगेशन शफाफ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। ये मतलब नहीं कि मैं इनकी मर्जी का कोई नहीं बोल रहा तो कल मेरा प्रोग्राम बंद कर दे। नवाज शरीफ के दौर में मेरे ऊपर कम से कम पैमरा ने 100 नोटिस भेजे, मुझे 100 नोटिस नवाज शरीफ साहब के दौर में। हमने हर दौर में सख्तियां बर्दाश्त की हैं, ये आप भी करेंगी, लेकिन हम इंतकामी कार्रवाइयों के कल भी खिलाफ थे, आज भी हैं, चाहे मीर शकील उर रहमान साहब हो, चाहे कोई से छोटे अखबार का हो, लेकिन खुदारा इंतकामी कार्रवाइयां नफरत को जन्म देती हैं, इसे खत्म कर दे। राइट, और क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा है खान साहब का मीर शकील रहमान के हवाले से, जियो ग्रुप के हवाले से, तो आप लोगों ने जरूर सोचा होगा, थॉट थ्रू, अगरचे आप कहते हैं नैब इंडिपेंडेंट है बट गवर्नमेंट आपकी है, तो यू मस्ट हैव थॉट इट थ्रू। देखिए, ये परसेप्शन जो दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से हुआ है, गवर्नमेंट की खुशी जरूर हो सकती है क्योंकि एक जो है वो मीर साहब के साथ या जंग जियो ग्रुप के साथ PTI की नई एफिलिएशन थी, नहीं एफिलिएशन है, मगर आप ये कहें कि नहीं, उसकी लाजमी एक राह तो है ना। मैं जंग का जो तरीकेकार जो 5 साल PTI के लिए था, जिसकी वजह से PTI को इस तरीके से खुशी जरूर, मगर उसका इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस की वजह से ये हुआ हो, ये मुमकिन नहीं है। मगर मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोई भी इदारा सहाफत में हो वो अपने आप को सुपर पावर नहीं समझे, मगर साथ में कोई ऐसा भी इदारा भी इस तरीके से अपने आप को ऐसा बादशाह नहीं समझे कि इख्तियारात का ऐसा भी नाजायज इस्तेमाल हो कि इंक्वायरी लेवल के ऊपर विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन जो हम उसको इंक्वायरी लेवल पे गिरफ्तार करने। और ये इस हवाले से लेकिन महज इत्तेफाक ही है कि जिस ग्रुप से था इतराज गवर्नमेंट को, वही ग्रुप अगर मैं और वैसे ये कहूंगा कि ये जो चीजें होती हैं ये हमारे एहतसाबी सिस्टम को कमजोर करती हैं, चीजें ये मजबूत नहीं करती हैं। क्योंकि आपने देखा कि पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी नैब को बहुत ज्यादा एंडोर्स करती थी, आज वहां पे भी वो आवाजें आती हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए। तो कम से कम जस्टिस जावेद इकबाल साहब एक सीनियर तरीन जज भी रहे हैं और उनको अपने इदारे की साख की